आज हम बिल इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर में एक्सपेंस मॉडल कैसे काम करता है देखेंगे। आप देख सकते हैं डैशबोर्ड में एक्सपेंस मॉडल के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें कैटेगरी ऐड करने के लिए, एक्सपेंस ऐड करने के लिए, एक्सपेंसेस लिस्ट करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। इसके अलावा साइड बार में हम देखेंगे काउंटर कैश का ऑप्शन है, जहाँ पे आप सीसी ऐड कर सकते हैं और स्पेंड सीसी कर सकते हैं। काफ़ी सारे बिजनेसेस में काउंटर कैश मेंटेन की जाती हैं, जो कि डेली के छोटे मोटे खर्चों के लिए काम आती है। एग्जाम्पल के लिए हम एक एक्सपेंस कैटेगरी ऐड करेंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरे ऑफिस के खर्चे मुझे अलग कैटेगरी में दिखें, तो मैं ऑफिस नाम की कैटेगरी ऐड कर रहा हूँ। अब मैं एक नया एक्सपेंस ऐड करूँगा। आप यहाँ पे क्विक ऐड बटन को क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें आप एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कैटेगरी सिलेक्ट करूँगा। आप चाहे तो डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपको आज की डेट दिखेंगी। मैं अमाउंट एंटर करूँगा। पेमेंट मोड यूपीआई सिलेक्ट करूँगा। मैंने कुछ स्नैक्स मंगा है, एज्यूम करके मैं रिमार्क में स्नैक्स एंटर कर रहा हूँ। अगर आपके पास एक्सपेंस का बिल है तो आप वो बिल का फोटो कॉपी या पीडीएफ भी अटैच कर सकते हैं। बिल का फोटो ऑप्शनल है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बिल का फोटो अटैच किया और मैं एक्सपेंस को सेव करूँगा। आप देखेंगे एक्सपेंस सेव हो चुका है। मैं लिस्ट को क्लिक करूँगा तो मुझे एक्सपेंसेस की लिस्ट दिखाई देंगी। यहाँ पे मैं जो ऐड किए हुए एक्सपेंसेस है उसके फाइल्स भी डाउनलोड कर सकता हूँ या फिर उनको डिलीट या एडिट कर सकता हूँ। साइड बार में एक ऑप्शन है मैनेज एक्सपेंस कैटेगरीज। वहाँ पे क्लिक करके मैं नया कैटेगरीज और उसके सब कैटेगरीज ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे एक ऑफिस कैटेगरी के अंडर एक सब कैटेगरी ऐड कर रहा हूँ। लेट्स से मैंने ऑफिस के अंडर मेरे टी एक्सपेंसेस ऐड किया। मैं सेव करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे सब कैटेगरीज भी ऐड हो गई हैं। हम वापस डैशबोर्ड पे जाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे काउंटर कैश कैसे ऐड करना है और काउंटर कैश से हमें कैसे एक्सपेंसेस क्रिएट करना है। तो मुझे अगर काउंटर कैश में कुछ पैसे ऐड करवाने हैं तो मैं ऐड सीसी को क्लिक करूँगा। काउंटर कैश ऐड करने के लिए एक नया पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट करंट डेट सिलेक्टेड रहेगा। मैं अमाउंट और रिमार्क एंटर करूँगा और सेव कर दूँगा। जैसे मैं सेव करूँगा तो आप देखेंगे मेरा काउंटर कैश अपडेट हुआ है। काउंटर कैश से स्पेंड करने के लिए मैं स्पेंड सीसी को क्लिक करूँगा। काउंटर एक्सपेंसेस एंटर करने के लिए नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप डेट सिलेक्ट कीजिए। मैं करंट डेट ही रहने दे रहा हूँ। मैंने 200 रुपये कुरियर के लिए खर्चे किए थे जो कि काउंटर कैश से थे, तो मैं 200 रुपये और रिमार्क्स में 2 कुरियर एंटर करके सेव कर रहा हूँ। जैसे ही मैं सेव करूँगा काउंटर कैश से एंटर की हुई अमाउंट माइनस हो जाएंगी। आप देख सकते हैं काउंटर कैश की अमाउंट अपडेट हुई है। तो अब तक हमने देखा एक्सपेंस मॉडल में एंट्रीज कैसे करनी है। अब देखेंगे हम लोग कि एक्सपेंस मॉडल के एंट्रीज का रिपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट होता है। रिपोर्ट्स में आप पाएंगे कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस रिपोर्ट है। मैं यहाँ पे कंसोलिडेटेड रिपोर्ट ओपन कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स में
रिसेंट एक्सपेंसेस और रेवेन्यू का ग्राफ दिखा रहा है। रिपोर्ट्स के बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें हम बाकी रिपोर्ट्स के डिटेल्स देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।